आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो आज की हमारी जो क्लास है यूपी ट्रिपल सी जेईई का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आपका आखिर जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 65 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का रहने वाला है। तो आप सभी जानते हैं 65 क्वेश्चन टेक्निकल का रहने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो दो सब्जेक्ट से आरसीसी और बीएमसी लगभग 20 मार्क्स, जो 20 मार्क्स का पेपर है, जो 20 मार्क्स का आपका है, इन्हीं दो सब्जेक्ट से आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे आपको यूपी तो जे के लिए अपनी क्लासेस, तो हम सबसे पहले आरसीसी या बीएमसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आरसीसी का और बीएमसी का रहने वाला है। बाकी जो और भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5-5 क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन है। आइए हम लोग सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस आखिर में यूपी ट्रिपल ने क्या सिलेबस आपको डिसाइड किया है, क्या सिलेबस आपको दिया है। तो यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो एक बात और बता देते हैं कि ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस 100 क्वेश्चन में जो आपका टेक्निकल रहेगा 65 क्वेश्चन का रहेगा, और वहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी 1/4 की देखने को मिलेगी। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का। डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। स्टील मशीनरी से 5, एस्टिमेशन से 5, सॉइल मैकेनिक्स से 5। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में आपको मैं दिखाता हूँ कि सर्वेइंग के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इरिगेशन से 5 5, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 5 और 5, मतलब जो भी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरसीसी और बीएमसी। तो आरसीसी और बीएमसी से आपका 20 मार्क्स का आएगा, बाकी बच्चा आपका 45 मार्क्स इनसे, सर्वेइंग से, ट्रांसपोर्टेशन से, इन्वायरमेंट से और आपका इरिगेशन फ्लूइड मैकेनिक्स से आएगा। तो 65 क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कि 65 क्वेश्चन आपका यहाँ से टेक्निकल आएगा। पार्ट 2 की बात करें, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। यूपी जीके से बारे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इस प्रकार टोटल आपके होते हैं 100 क्वेश्चन। तो ये तो आपका यूपी जेईई का सिलेबस है कि कौन क्या कितने नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो जब भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले टेक्निकल में हम लोग आरसीसी या बीएमसी, जैसा आप लोग कहेंगे आरसीसी या बीएमसी जो भी कहेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको थ्योरीज भी होंगी, उसमें क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस एक बैच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, वो तो हमारा धीरे धीरे चलता रहेगा। पर जो थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो हम नया बैच यूपी ट्रिपल जेईई के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका आपको जल्द ही क्लासेस देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आप लोग जो कमेंट करोगे आरसीसी या बीएमसी में से, उसी को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आपने यहाँ पे तो बता दिया कि सिलेबस में क्या क्वेश्चन कैसे रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सबसे पहले हम जो डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसी का सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे आरसीसी का। तो यहाँ पे आपको डिजाइन बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, मतलब डब्ल्यूएसएम के बेस पर डिजाइन आपको है। फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगली रीइंफोर्स आरसीसी बीम, टी बीम, सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम, determinate and indeterminate structure, design of lintel, design of cantilever beam and slab, design of doubly reinforced concrete beam, design of RCC slab, design of one bay slab, two bay slab, staircase, design of reinforced brick beam, slab and lintel, design of T beam, design of column and column footing, cantilever retaining wall, component of overhead water tank and multi-story frame स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू डिजाइन बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड। तो सबसे ज़्यादा आपको डब्ल्यूएसएम का वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिमिट स्टेट मेथड का क्यों इंट्रोडक्शन है, सारा का सारा जो टॉपिक आपका है वो डब्ल्यूएसएम से रहने वाला है। तो आपको हम डब्ल्यूएसएम का टॉपिक का ही पूरा ब्यौरा पढ़ाएंगे, और आपको एलएसएम भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, एलएसएम भी पढ़ाएंगे और डब्ल्यूएसएम भी पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन, तो जो भी आपका सिलेबस वाइज है उसी के सिलेबस वाइज हम अपना जो क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से हम आरसीसी स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो भी यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, पर हम यहाँ पे सबसे पहले आरसीसी को डिस्कस किए हैं क्योंकि हम आरसीसी ही स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लासेस के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो भी आपको लिखित तौर पर मिल जाएगा। तो आप लोगों को बस सपोर्ट करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्लासेस जब स्टार्ट हो तो कोई मिक्स ना हो।
आरसीसी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद थ्योरी के साथ में, ठीक है। और रही बात कंप्यूटर और यूपीजी की, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हैं, उसका भी क्लास कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस पर चर्चा आपकी हो गई है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। और काफ़ी लोग पूछते हैं भैया कौन सी बुक्स ज़्यादा बेहतर है। देखो बेहतर तो सारी बुक्स हैं, पर आज के अगर हम हिसाब से बात करें तो लेटेस्ट पैटर्न आपका क्या चल रहा है, आपको वो मालूम होना चाहिए कि आखिर आप जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम में चल रहा है, क्योंकि आप लेटेस्ट पैटर्न पे काम नहीं करोगे, आप कितना भी पढ़ रहे रहो, अगर लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आपका आएगा तो आप नहीं बना पाओगे। इसलिए आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो बुक्स हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी अपना सिलेबस और अपना जो है कंसेप्ट तैयार करना, प्लस प्रैक्टिस भी आपको दबा के करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी आई होप आपको अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। हम जल्द ही क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और उसी रिगार्डिंग हमारी जो होगी क्लासेस यहाँ पर रहने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।